नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई डेविड वीडियो में। तो हम आ चुके हैं सतलोक आश्रम बैतूल। तो यहाँ पर कुछ जगत के श्रद्धालु मिले हैं और कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु। तो जो जगत के श्रद्धालु हैं उनके कुछ प्रश्न है जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के प्रति खड़े होते हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके क्या प्रश्न है जो संत रामपाल जी के श्रद्धालु से वो पूछना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्ते सर जी। सर, आपके क्या प्रश्न है जो आप संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु पूछना चाहते जी सर, मेरा ये प्रश्न है कि हम तो पढ़े हैं कि कबीरदास जी संत है और ये भगवान मानते हैं कबीरदास जी को। जी ये हमें प्रमाण दिखाइए कि कबीरदास जी भगवान कहाँ पे है। तो सर ने कहा कि हमने जैसा कि पढ़ा कि कबीर साहब जी एक संत थे और जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो कबीर साहब जी को भगवान बताते हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु से जानते हैं कि अब वो क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, इनका क्या आंसर देना चाहेंगे आप? इनका कहना है कि संत राम इनका कहना है कि कबीर साहब को भगवान नहीं मानते जे। इसका प्रमाण हमारे गीता में है और चारों वेदों में है। यजुर्वेद में है, सामवेद में भी है, अथर्ववेद में भी है और ऋग्वेद में भी है। परमात्मा की महिमा इनके वेदों में बताते हैं। वेदों में जिसका नाम है वो परमात्मा है। वेदों में साफ कबीर साहब का नाम है। सर बोल रहे हैं, वेदों की बातें कर रहे हैं सर। जैसे बोले हैं अभी कि वेदों में जो प्रमाण है वही है। तो वेदों में तो बहुत सारा प्रमाण है, हमने भी पढ़ा है। जैसे अग्नि भी है, ये नाम है नहीं। जैसे बोल रहे हैं कि इनके नाम, तो अग्नि किसका नाम है? जी, इसमें जो है वेद में ये परमात्मा का नाम कबीर है और पवित्र अथर्ववेद कांड नंबर 4 और अनुवाद नंबर 1 से 7 में लिखा है, योत वर्णम प्रतम देश यथा कबीर देव ना दयावत स्वाधम। ये इसका प्रमाण देखिए। ये हम समझ रहे हैं, पर उसमें जैसे कि आप वेदों की बात कर रहे हैं ना, वेदों में अग्नि लिखा है, वासुदेव लिखा है, वो भी तो भगवान है ना सर। वेदों में तो उनका भी आता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कबीर कैसे मान लें हम। उस जो अथर्ववेद है उसमें साफ कबीर देव लिखा है और उसमें ये भी लिखा कि अभी अधन्या धैनवा से जो कुंवारी गाय होती है, दूध देती हैं, उसको पी करके वो परमात्मा परवेश की लीला कर, ये हमारे वेद में। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ये भगवान है तो हम श्री कृष्ण और राम को क्या माने भगत? श्री राम और श्री कृष्ण वो तो देवता हैं। तो उनकी हमें भक्ति नहीं करनी चाहिए? उनकी साधना करनी चाहिए। उनका वास्तविक मंत्र है, लोगों को अभी ये मालूम नहीं है। ब्रह्मा जी का वास्तविक मंत्र है, विष्णु जी की वास्तविक मंत्र क्या है, गणेश जी के वास्तविक मंत्र क्या है, दुर्गा जी के वास्तविक मंत्र क्या है और शिव पार्वती का वास्तविक मंत्र क्या है, वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ही बताते हैं। सर हमें पता है ना, जैसे कि शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, हम वो जाप करते हैं। जैसे कि ओम नमः वासुदेवाय मंत्र है, ओम का भी हम जाप करते हैं। तो ये मंत्र है ना, इन देव देवताओं का मंत्र को तो जाप करते हैं हम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि साधना और भक्ति में क्या है कि हमें कबीर देव की भक्ति करनी चाहिए और उनकी साधना, इनका अंतर बताइए भगत जी में। साधना और भक्ति में ये अंतर है कि भक्ति उसकी करनी है जिनकी प्राप्ति हो, और साधना एक ये करता है कि वो प्रोसेसर को करते हुए जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे उस चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो पहले इन देवताओं को आराधना करना पड़ेगा, इनकी साधना करनी पड़ेगी, इनसे आगे क्रॉस करके फिर हमें ब्रह्म परब्रह्म फिर पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो सर ने बताया कि वेदों में लिखा है कि कबीर साहब जी भगवान है, लेकिन जो इनका कहना है कि कबीर साहब जी तो एक संत थे। तो अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए और प्रश्न पूछते हैं सर। और ये हमें गुरु बनाना चाहिए भगत जी, ये लिखा है ना। तो हम ये संत राम महाराज जी को गुरु क्यों बनाए? इनका ये कहना है कि जैसे कि आज के युग चल रहा है, इसमें बहुत सारे गुरु जी हैं। जैसे कि इनसे भी, इन देव जी से भी श्रेष्ठ जो हैं, जैसे प्रेमानंद जी हैं, वृद्धाचार्य जी हैं, प्रदीप मिश्रा जी हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। तो हम उनको गुरु क्यों ना बनाए? इनको छोड़कर हम इनको गुरु क्यों बना? तो इनका कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों गुरु बनाए, क्योंकि आज प्रेजेंट में ऐसे भारत में बहुत सारे धर्म गुरु हैं। तो इनका ये कहना है कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को ही गुरु क्यों बनाए। गीता में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत होगा उसमें लिखा है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, और ऊपर को जड़, नीचे को ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला पीपल का वृक्ष समझिए, उसके सभी विभागों को सह वेद बता दे, वो तत्वदर्शी संत है, वो गुरु है। आज दिन तक किसी ने नहीं बताया, सिर्फ संत रामपाल जी ने महाराज ने बताया कि जड़ में कौन है, पीपल संसार रूपी एक पीपल का वृक्ष है,
और उसके सभी विभागों को विच्छेद करके संत रामपाल जी ने महाराज जी ने बताया है। नहीं, जैसे कि आप बता रहे हो ये अच्छी बात है। प्रेमानंद जी जो है उन्होंने बोला कि राधा राधे 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 नाम जाप से मोक्ष हो सकता है, और उन्होंने ये साबित भी किया है क्योंकि उनकी एक डिबेट भी हुई थी जिसमें जो प्रदीप मिश्रा जी थे उन्होंने हार भी मानी, उस चीज को माना कि हाँ राधे राधे नाम से मोक्ष हो सकता है। तो हम उनसे वो नाम क्यों, वो जाप क्यों हम। सबसे पहले अपन जैसे जो अपन आरती गाते हैं, मतलब पहले जब दास भी जगत में था तब दास भी जगह जगह आरतियों में गाया करता था कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब यहाँ पे भगवान की स्टेजेस बताई गई है। जैसे गीता में 15 मतलब जो चैप्टर है 15 अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा वृक्ष के बारे में जानकारी दी गई है कि ये स्टेजेस पूरी जो बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। तो कबीर साहिब जी ने बोला है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ें जब कबीर साहिब जी जैसे रामपाल जी महाराज जी सत्संग देते थे, ये वाणियाँ आती थी बीच में, तब दास को समझ में आया कि जो हम आरती में गाते थे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव द्वारा, ये 3 स्टेजेस हो गई है। ठीक है, इसी के अंदर अपन के जितने भी दुनिया है पूरी, सब जैसे भारत है, भारत पूरा इन्हीं 3 देवताओं के अधीन है, पूरा पूरा इनकी भक्ति करता है। ठीक है, लेकिन ये दोहा ये श्लोक समझ में नहीं आया किसी को। भाई गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, 3 स्टेजेस तो बता दिए भगवान की, पहली ब्रह्मा जी, दूसरी विष्णु जी, तीसरी शंकर जी, लेकिन आखिरी में चौथी स्टेजेस बता रहे हैं, उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। ठीक है, आखिरी परब्रह्म है, गुरुर साक्षात परब्रह्म। अब चौथा भगवान के बारे में जानकारी नहीं तो अपन आगे भक्ति कैसे करेंगे। तो कबीर साहब जी ने बोला है अक्षर पूरा निरंजन बाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात रूप संसार। तीन देवा तो शाखा है, इसके ऊपर ये भक्ति तो अपन को मालूम ही नहीं है। और इनकी भक्ति अगर पता करना है अपन को तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इनकी भक्ति सारी साधना इनकी यही बताते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इनको गुरु माना है। देखिए सर, जो भैया ने अभी बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए, अच्छी बात है, खोज करनी चाहिए, लेकिन ये एक विषय ये भी है ना कि इनके जो गुरुदेव हैं उनको हम कैसे मान लेंगे वही तत्वदर्शी संत है, और भी तो हो सकते हैं ना तत्वदर्शी संत। देखो भगत जी, जैसे आपने प्रेमानंद जी का नाम लिया है, ठीक है, प्रेमानंद जी जैसे राधा रानी के बारे में विषय में बताते हैं। ठीक है, अब राधा रानी जी कृष्ण भगवान की सखा थी, है ना, प्रेमिका थी। अब कृष्ण भगवान जी जो है विष्णु जी के अधीन है। ठीक है, विष्णु जी के अवतार हैं। अब तीनों देवों में तो ये भी आ गए ना, फिर तो ये परब्रह्म तक तो पहुँचे ही नहीं है भाई। 3 भगवान से बढ़ के भी और भगवान है ना, 5 स्टेज तक है भगवान, सही है ना। एक परब्रह्म है, एक परम ब्रह्म है, यहाँ तक तो आप पहुँचे नहीं। आप 3 देवों के अधीन ही चक्र में गिरे हुए हैं, फिर आपका मोक्ष कैसे होगा, आपकी परम शांति कैसे प्राप्त होगी, आपको मोक्ष कैसे मिलेगा। देखिए सर, जो ब्रह्म है हम भी मानते हैं कि उनका एक ओम मंत्र जाप है, हम करते हैं, ओम मंत्र के जाप करते हैं, और उस वो भगवान निराकार है। जैसे कि ओम मंत्र जिसका नाम है वो भगवान सबसे शक्तिशाली, मतलब जो परमात्मा है वो उनका एक ओम मंत्र है, और गीता में भी यही प्रमाण दिया है कि मेरा वो एक ओम मंत्र है और उसका 80 शास्त्रक तो सिमरन कर। तो ओम मंत्र का जाप तो बताते हैं ना सर, जैसे ओम नमः शिवाय में भी ओम हम लगाते ही देते हैं, सारे मंत्र में ओम लग ही जाता है, तो हम ओम की साधना तो कर रहे हैं ना सर, इसमें अलग क्या है। देखिए भगत जी, गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में साफ लिखा है कि ओम तत्सत, ये 3 प्रकार के मंत्र हैं। ठीक है, जिसमें ओम सबसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र, मतलब इसमें गीता जी में बताया है, जो भी संत हैं उन्होंने। लेकिन तत् और सत नाम के ये 2 जो मंत्र है, इसके बारे में किसी को आज तक भनक तक नहीं पड़ी है। ठीक है, ये मंत्र सिर्फ कबीर साहिब जी ने बताए हैं। ठीक है, और जो संत रामपाल जी महाराज जी ये बताते हैं। ठीक है, जैसे गीता जी में साफ लिखा है कि ओम इति एकाक्षरम माम ब्रह्म माम स्मरणम, मतलब सिर्फ ओम को भजने वाले को जो यहाँ का जो लोक है इसी की शांति मिलेगी, इसके ही सुख मिलेगा बस। ठीक है, तत्व और सत के बारे में जानकारी रहेगी तो आगे नहीं जा पाओगे आप। देखिए सर, जैसे कि ये तत्सत की बताते थे, गीता में भी इसका प्रमाण है कि ओम तत्सत। तो तत्सत जैसे कि ये जो है राधा स्वामी जी वाले भी यही बताते हैं कि ओम के बाद भी तत्सत जो है उनका मंत्र है, उनका जाप करना चाहिए। तो ये मंत्र तो राधा स्वामी वाले भी तो करते हैं ना सर। देखिए भगत जी, राधा स्वामी जी की पुस्तक हमने पढ़ी है। ठीक है, राधा स्वामी जी की अगर पुस्तक को आप शुरू से स्टार्ट करें पढ़ना और आखिरी तक आप जाएं, तो मुझे ये लगता है, मुझे ये अनुभव हुआ है उस पुस्तक को पढ़ने का, कि कबीर साहिब जी की वाणियाँ चुरा कर सारा राधा स्वामी जी ने पंथ खोला है। ठीक है, बिना कबीर साहिब जी के वाणी के पूरा मतलब राधा स्वामी जी का ज्ञान अधूरा है। आप शुरू से पुस्तक स्टार्ट करो
उसमें रविदास जी महाराज जी की वाणी आएंगी, उसमें मलुकदास जी की वाणी आएंगी, ठीक, उसमें गरीबदास जी महाराज की वाणी की, उसमें कबीर साहिब जी की वाणी आएगी। तो आपने जो ज्ञान दिया है उसमें दूसरे संतों का कुछ है ही नहीं, कबीर साहिब जी का ही है। तो फिर आप अन्य देवी देवताओं को क्यों इष्ट मानते हैं? फिर आपको कबीर साहिब जी का मानना चाहिए, क्योंकि कबीर साहिब जी का ही पूरा वाणी चुरा के आप ज्ञान दे रहे हैं। आप गद्दी पर बैठकर आप प्रचार कर रहे हैं, आप भक्तों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि कबीर साहिब जी ने साफ साफ मना कर कि कंठी माला सुमरनी और पहने से कहो और अंतर ढूढ़ा साध का और अंतर राखे खोए। मतलब आप माला कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, लेकिन आप बाड़ी चुरा के कर रहे हो। आप तो चोर हो, गद्दी पे बैठे बैठे आप चोर की भूमिका निभा रहे हो। नहीं सर, कबीरदास जी एक संत है और हमने बहुत सारे संतों का भी उसमें प्रमाण है। जैसे आपने बोला रविदास जी महाराज को भी हम संत मानते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। जैसे नानक जी है, उनका वो भी एक संत थे। ऐसे कबीरदास जी भी एक संत थे, ना कि वो कोई भगवान थे। देखिए भगत जी, जैसे रविदास जी महाराज जी ने साफ एक वाणी में कहा है कि जो मंदिर रहता है, ठीक है, मंदिर के अंदर जो पुजारी पूजा करता है, ठीक है, उसके विषय में रविदास जी ने साफ मना करा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजो पहाड़, जासे तो चकिया बलि जास पीस का संसार। रविदास जी जो थे कबीर साहिब जी के भगत थे, ठीक है। तो कबीर साहिब जी से जो ज्ञान मिला, उसी ज्ञान को वो आगे बढ़ाते थे। अब राधा स्वामी जी को ले लो, ठीक है, राधा स्वामी जी सिर्फ कबीर साहिब जी का आ रहे हैं आगे, ठीक है, उसमें स्वयं का कुछ नहीं है, वो सब चोर की भूमिका, यही कहना। ठीक है सर, जो अभी भैया ने जो है कि क्या चक्की, तो सर ये तो जैसे ये भी कर रहे हैं। जैसे मैं अंदर गया, प्रणाम बना हुआ है इनका, उसमें गुरुदेव इनकी तस्वीर है सामने। को क्या बोला रखा, चरण पादुका बोलते हैं, इन पे को करते हैं, पूजा उन पे फूल देते हैं। तो इनका तो ये हो गई ना सर, मूर्ति पूजा भी होती है इसमें। ये भगत जो मतलब ये धार्मिक रीति निभाते थे, जिस अपन क्या करते थे, घुटनों को मोड़ के माथा सामने टिकाते थे, बस यही अपन करते थे। तो ये प्रमाण था, जो प्रणाम था, ठीक है, ये बिल्कुल गलत प्रमाणिक तौर पर नहीं है। अगर अपन को प्रणाम करना किसी भी इष्ट को या कर, तो अष्टंगों से प्रणाम करना चाहिए भगवान को। जैसे अपने शरीर में भगवान करते, ठीक है, अपने मूल कमल हो गया, ठीक है, इसके बाद नाभि कमल हो गया, ऐसे 8 प्रकार के कमल हैं। तो अपन जो दंडवत प्रणाम करते हैं, इसमें 8 अंगों से पूरा प्रणाम होता है, पूरा शारीरिक करते हैं अपन। मतलब इसमें जो उद्देश्य रहता है कि आधीनता आए अपने अंदर, ठीक है। अब क्या रहता है, अपन जैसे मंदिर जाते हैं, बस ऐसा हाथ अपन कर लिया, बस हो गया प्रणाम, ये कोई प्रणाम थोड़ी कहलाएगा, ठीक है। देखते हैं जैसे कि नम माथा जमीन से टिकाते हैं, ऐसा होता है। हमने भी बहुत प्रणाम किया, क्या ही करते हैं, वो तो अपनी आस्था है। लेकिन इसमें वाला कौन सा मैटर है, मूर्ति वाला की आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं बराबर सर। यहाँ पे भी तो मूर्ति वाला सिस्टम ही तो चल रहा है। देखिए भगत, यहाँ मूर्ति नहीं लगी है, ठीक है, यहाँ पे मूर्ति में क्या अंतर है सर? किसी की तस्वीर लगा लो या मूर्ति लगा लो, सेम होता है। या तो पत्थर से बना के मूर्ति लगा लो या फिर फोटो चिपका लो, सेम होता है ना सर। इसमें अलग भिन्न क्या है? देखिए भगत जी, यहाँ पर जो फोटो लगी गई है, ये परम पिता परमेश्वर कबीर साहिब जी के हैं, ठीक है। और जो मूर्ति बनाई गई है ये जगत वालों के द्वारा, वो 3 देवों की बनाई गई है, ठीक है, वो परमेश्वर नहीं है, ठीक है। अगर आपको भक्ति करनी है तो आप परमात्मा की कीजिए, ठीक है। आप जैसे 3 देव हैं, तो देवों को अपन साधना कह सकते हैं, साध सकते हैं उनकी, परमेश्वर मान के उनको पूज नहीं सकते अपन। सर जैसे यहाँ फोटो लगी है, वैसे ही हम श्री राम की फोटो लगा लें तो वो भी तो हो गया ना सर, वो वो भी तो सही। मूर्ति पूजा में आता है ना। यही समझना चाहते हैं हम कि भाई जैसे आप बता रहे हैं कि मूर्ति पूजन है, उससे तो चक्की पूज लो ये बोल रहे हैं। हाँ। तो पूजा तो वैसे ही कर रहे हैं ना जैसे हम लोग कर रहे हैं। जैसे यहाँ फोटो लगी है, वैसे हम भी श्री राम की फोटो लगा के पूछते हैं ना कबीर भगत जी। साहब में वो दामा गेड़ा वाला तो बहुत सारी, वो तो आरती भी करते हैं, उसके बाद में नारियल भी चढ़ाते हैं, वो तो बहुत सारी करते हैं, वो भी तो कबीर बनती है ना सर। देखिए भगत जी, उनके ज्ञान में और यहाँ जो कबीर साहिब जी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब यहाँ पे कबीर साहिब जी को परमात्मा माना गया है, ठीक है। अब वहाँ पे दामा खेड़ा पंथ है, ये सभी ईष्टों को मानते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनको ही ईष्ट मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ईष्ट एक ही है। जैसे अपन जैसे मान लो कि एक स्त्री का एक ही पति रहता है, अब अगर आप 4-5 पति करेंगे तो फिर वो अलग भाषा में जैसे वैश्या कहलाएगी। तो भगवान एक ही होता है, अपन अलग अलग भगवान नहीं बना सकते भगत जी। जैसे आपका ये कहना है, लेकिन आप पहली बात तो ये बोल रहे थे, जैसे कि मैंने इनका जो हमारे पास में वो जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु की पूजा करते हैं। जैसे कि वो बताते हैं कमल ब्रह्मा महेश, ऐसे बोलते हैं कि हम इनकी साधना करते हैं। तो फिर एक तरफ तो ये एक परमात्मा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा महेश की पूजा की भी बात कर रहे हैं। हम इनकी बात पे कैसे विश्वास करें? देखिए भगत जी,
कबीर साहब जी ने बोला है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सदगुरु उपदेश। सबसे पहले जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, इनकी अपन को सबसे पहले इनका उपदेश ही लेना पड़ेगा भगत जी। यहाँ अपन इस लोक में रह रहे हैं, यहाँ के मालिक यही हैं, ठीक है। जैसे अपन मान लो एक गांव में रहते हैं, तो गांव में अपन को सरपंच से भी अच्छे व्यवहार रखने पड़ेंगे। अगर आपके सरपंच से अच्छे व्यवहार है, आपको विधायक तक भी जाना पड़ेगा, उनसे भी अच्छे व्यवहार रखने पड़ेंगे। मान लो आपको विधायक से भी अगर ऊपर कोई बात पहुँचानी है, जैसे कोई केस हो या कुछ जानकारी लेना हो, तो आपको फिर मुख्यमंत्री से बात करनी पड़ेगी। आपको प्रधानमंत्री तक पहुँचने के लिए सबसे पहले सरपंच से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए भगत जी मालिक ने बोला है कि प्रथम इनकी वंदना, तीनों जो देव हैं इनकी वंदना करना पड़ेगा अपन को पहले, जब हम आगे स्टेज तक पहुँचेंगे। वही तो कह रहे हैं हम हमारा भी इनसे यही कहना है सर कि देवी देवता भी भगवान है ना, उनको हमें मानना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। तो इनको भी मानना पड़ेगा ना आपको कि हाँ चलो ठीक है, ये भी उनकी भी भगवान है, भक्ति करनी चाहिए ना। उनकी भी भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मानते हैं ना इस बात को। देखिए भगत जी, जैसे परिवार में एक स्त्री रहती है, ठीक है, उसका एक पति रहता है, ठीक है, वो पति के साथ जैसा व्यवहार करती है वैसा वो अन्य रिश्तेदारों के साथ नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मान लो कि अन्य क्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे कोई भी व्यवहार है, बच्चों के साथ अलग रखती हैं वो, ठीक है, देवर के साथ अलग रखती हैं, उनकी दादियों के साथ अलग रखती हैं, पापा के साथ अलग रखती हैं, मम्मी के साथ अलग रखती हैं, वो उनके साथ पति व्यवहार नहीं रख सकती है, अलग हो जाएगा भगत जी, बहुत अलग हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए आप पूरी तरह कि हम संत रामपाल जी महाराज से ही क्यों जुड़े, ऐसा उनमें क्या विशेष है जो उनसे जुड़कर हमें कौन सा लाभ होगा। मतलब हमें समझ में तो आना चाहिए कि भाई हम जैसे ये जो वो कर रहे हैं, पुरानी वर्षों से जो परंपरा चली आ रही है, अगर उसको छोड़े तो हम क्यों छोड़े, मतलब कोई कारण तो होना चाहिए ना सर। देखिए भगत जी, जो परंपरा है, मतलब जो शुरू से चली आ रही है, ये शास्त्र विरुद्ध है, ठीक है। जैसे मान लो आप शादी कर रहे हो, ठीक है, तो एक महिला है या मतलब एक लड़की है या लड़का है, वो क्या करता है, सबसे पहले शादी के पहले माता पूजने जाता है, ठीक है। माता पूजते टाइम अगर उनसे पूछा जाए कि आप पिता को क्यों नहीं पूछते, तो भगत जी उनको पिता के बारे में जानकारी ही नहीं है। भाई अगर मान लो वो शादी में माता पूजन करने जाती है महिलाएं, तो उनसे पूछें कि भाई आप सिर्फ माता ही पूजने क्यों जाती है, पिता क्यों नहीं पूजने जाती हैं, तो उनको जानकारी नहीं, भाई पिता कौन है ये मालूम ही नहीं है उनको। तो ये एक परंपरा के खिलाफ ही है। अब मान लो उदाहरण के लिए आप गणेश जी रखते हो या शंकर जी रखते हो, आप विधिवत उसको बैठाते हो, 4 दिन के लिए लड्डू खिलाते हो, भले ही वो जो वहाँ पे मंदिर पे या मान लो अन्य स्थान पे गणेश जी के जो मूर्ति रखता है, वो भले ही मांस खाता हो, मदिरा खाता हो, फिर भी वो मंदिर पे वहाँ पे मूर्ति रख के उसके पूजा पाठ डेली करता है। ये कौन सी पूजा हुई, ये तो शास्त्र के विरुद्ध है बिल्कुल। कहाँ लिखा है शास्त्र में कि मतलब एक शराब पीने वाला व्यक्ति, दारू पीने वाला व्यक्ति मूर्ति को मंदिर में रख के पूजा कर सकता है, कहाँ लिखा है। क्या संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा नहीं करते? अरे जी, आप जैसे आप भंडारे में आओगे जी, है ना, आप यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट गेट से लेकर आप पूरे पंडाल में कहीं भी चल जाइए, आपको एक भी भगत गुटखा खाते हुए नहीं मिलेगा, एक भी पीक नहीं मिलेगा, एक भी थूकने वाला नहीं मिलेगा, एक भी गुटखा खाने वाला नहीं मिलेगा, एक भी नशा करने वाला नहीं मिलेगा। शुरू से लेकर आखिरी तक आप पहले इंटरव्यू ले रहे हो तो आप एक एक करके सबसे पूछते जाए, आप नशा करते हो क्या, तो भगत बोलेगा नहीं करते, एक भी भगत आपको ऐसा शराबी नहीं मिलेगा। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है, नियम संत रामपाल जी महाराज जी के यही है। सबसे पहले आपको ना तो झूठ बोलना है, ना आपको चोरी करनी है, ना आपको चमारी करनी है, ना आपको किसी से बुरा व्यवहार करना है, ना लड़ाई करनी है, ठीक है, द्वेष किसी से नहीं करना है, ठीक है, दुर्व्यवहार नहीं करना है, गुटखा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना, ये सभी मालिक के नियम है सबसे पहले। देखिए सर, अगर ये है तो ये अच्छे विचार है, ये इंसान को करना भी नहीं चाहिए, जैसे कि चोरी अन्याय तो वास्तविकता गलत है, हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बचे हैं जो बाद में हम इनसे करेंगे और समझेंगे, इनके शास्त्रों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इनके शास्त्रों में क्या लिखा है, और हमारे जो धर्म ग्रंथ जो है उनसे मिलाने की भी कोशिश करेंगे, फिर आगे हम इस चीज़ को समझेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं जो जगत के अन्य देवी देवताओं के श्रद्धालु उन पर भारी पड़ते जा रहे हैं। तो आज की डेविड में बस इतना ही, आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सदगुरु रामपाल जी भगवान की।